अगर रेप को मैं बताऊँ आपको, अगर किसी के पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कंप्लेनेंट पूछता है कि मेरे साथ रेप हुआ है और आप इसमें FIR लिखें, तो ललिता कुमारी की जजमेंट भी है, तो उसे इतना सपोर्ट दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी उस FIR को लिख लें। अच्छा, ओके। ना कोई इंक्वायरी करे, प्रिलिमिनरी कोई इंक्वायरी ना करे। एक सेकंड, मेरा एक, जी, आप मेरे को ये लॉ भी समझा सकते हो, ये वाला जो लॉ है? रेप, हाँ, कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर किसी ने फॉल्सली अक्यूज कर दिया ऑफ रेप, ओके, मेरा फर्स्ट इंस्टेंस क्या होगा, और लड़की को फेवर करने के लिए जो लॉ है वो लॉ क्या है? ओके। हाँ, जो लड़की है वो है विक्टिम और आप हैं एक्यूज्ड। ठीक। अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ ही ऐसा होता है, मैं इस एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, वो लड़की पुलिस स्टेशन चली जाती है, वो अपनी कहानी में बताएगी स्टोरी, उसके साथ कैसे क्या इंसिडेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, ये थोड़ा सा चेक किया जाएगा। अगर उसकी इंफॉर्मेशन में लगेगा उन्हें कि हाँ कुछ ना कुछ है, हुआ है, तो वो उसकी FIR लिख लेंगे। ठीक। उसके बाद आपका अरेस्ट होगा। अगर आप अरेस्ट नहीं करा सकते हैं तो आप एंटिसिपेटरी बेल डालेंगे कि आपको एंटिसिपेशन है कि आपका अरेस्ट हो सकता है, और आपके पास काफ़ी सारे ग्राउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप थे ही नहीं वहाँ पर, ऐसा भी प्रूव अगर कर सकते आप वहाँ थे नहीं, तो एंटिसिपेटरी बेल आपको इसमें मिल जाएगी। बट द थिंग इज़, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ये भी मौका नहीं मिलता, वो अरेस्ट हो जाते हैं। एक बार अरेस्ट हो गए आप, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ये फैक्ट टू फैक्ट चेंज होता रहता है कि आप वहाँ पर कितने टाइम तक रहोगे, आपके लिए बेल लेना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। अब जो फेक रेप केस है वो बचते हैं 2 जो मेन चलते हैं। जैसे अगर हम देखें जिनके ज़्यादा परसेंटेज है, वो है हनी ट्रैप फर्स्ट। अच्छा, हनी ट्रैप में फंसाकर जो रेप केसेस को हम देख रहे हैं। एक दूसरा है ऑन प्रीटेक्स्ट टू मैरिज। ऑन प्रीटेक्स्ट टू मैरिज, इसका काफ़ी ज़्यादा है। ये अगर मैं बताऊँ आपको, ये 70% जो आप हमारे पास फाइल आती है ना, अच्छा 70% इनकी होती हैं, अच्छा, ऑन प्रीटेक्स्ट टू मैरिज और हनी ट्रैप। ओके। हनी ट्रैप में कैसा है कि पहले आपको देखा जाएगा कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपकी अर्निंग क्या है। तो एक पूरी टीम रहती है 2 से 3 लोगों की, वो आपको चेक करेगी कि हाँ कि इसकी कैपेसिटी है कि अगर हम इसे डिमांड करें 10 से 15 लाख रुपए ये करा दे देंगे केस ऑफ इमरजेंसी है क्या इसकी, क्योंकि वो भी तो चेक करना होगा। बिल्कुल। फिर कैसे भी वो आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपसे बातें वगैरह करेगी, सब कुछ करेगी, आपकी स्टेटस दिखेगी कि आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है। अगर आप मैरिड है तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, समझ गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि आगे इसमें ऐसे ही होने वाला है। फिर आप सब कुछ चेक करने के बाद आपके साथ वो रिलेशनशिप बनेगा, घूमेंगे फिरेंगे जो भी होगा, उसके बाद आप कुछ एक्चुअल रिलेशनशिप बनाते हैं वो भी होगा। देन चीज़ें चेंज होती हैं और एकदम से वो बोलती है कि यू डिड रॉन्ग, जो भी तुमने करा है वो आपके साथ हुआ है। होता क्या है, एक रूम के अंदर होता है सब कुछ, ना आपके पास विटनेस है ना एविडेंसेस हैं, और सब कुछ होता भी है, और उसके बाद आपसे डिमांड की जाती है कि मैं या तो रेप का केस कर दूंगी या पैसे दे। उनकी सेटिंग होती है पहले से, कहाँ सेटिंग हो? पुलिस स्टेशन में उनकी पहले, अच्छा, मतलब इसमें से पैसा पुलिस के पास भी जाता है। ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे पुलिस वाले भी रैकेट पकड़े। माय गॉड, क्या बात। इसलिए आप समझते ना, आम इंसान को लगता है कि कोई इंसान पुलिस स्टेशन कैसे जाएगा, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको 2 बार डराएगी कि आपको पैसे देने हैं नहीं देने हैं, और 2 घंटे बाद आपकी FIR में नाम आ जाएगा और वो अरेस्ट करने वाला, वो अरेस्ट हो जाएगा। फिर अरेस्ट से लेके एक चार्जशीट का पीरियड होता है 60 to 90 डेज का। अच्छा। उसके अंदर आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि एक बार चार्जशीट सबमिट हो गई और वो कोर्ट में ट्रायल में चले गया, कॉम्प्रोमाइज़ कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ओ तेरी। तो उसी बीच आप तैयार होते हैं। 90% लोग तो फर्स्ट डे ही कर देते, ख़त्म कर देते कि कैसे भी मुझे निकालो, क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो बर्बाद होने वाला है। शादी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाय गॉड, ये तो बहुत डेंजरस है। ये देखो हनी ट्रैप का, हनी ट्रैप का। और दूसरा वाला प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज है। हनी ट्रैप में ऐसे भी केसेस होते हैं कि आप किसी भी डेटिंग वेबसाइट के थ्रू मिले। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रियल। आप उसमें बताना कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ से उसमें जाऊँगा। ठीक है। कोई एक लड़का है, ही इज 22, 23, डेटिंग ऐप पे वो एक्टिव रहते हैं। किसी से मिला, इंस्टेंट उनकी बातें होने लगी, फिर उनका अकेले में मिलने का प्लान हुआ। अकेले वो मिलने गए और रूम में जो भी था इनसाइड था, किसी को कुछ नहीं पता। और 2 घंटे बाद लड़की ने बोला मेरी तबीयत ख़राब हो रही है,
आप प्लीज़ चले जाओ, मैं आराम करके घर चले जाऊँगी। अच्छा, इट्स अराउंड 9 o'clock इन द नाइट और इवनिंग जो। ओके, तो लड़का फिर चले जाता है। ठीक, सब कुछ करने के बाद जो भी उनके बीच में हुआ, लड़का घर चले जाता है कि ठीक है मैं रेस्ट करके 11-12 बजे घर चली जाऊँगी। वो कुछ पिल्स होती है उसके पास, मेडिसिन होती है, वो पानी में डाल देती है जो वहाँ पर रहता है, या कोक वगैरह जो भी है। और सुबह 4 बजे वो फ़ोन करती है लड़के के पास कि आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन आओ, अच्छा, आपने मेरे साथ गलत किया है। फिर लड़का परेशान हो जाता है, वो जाता है पुलिस स्टेशन के बाहर, मिलती है, वो कहती है आपने ऐसा पानी में कुछ मिलाया था, मेरा करना नहीं था कुछ भी, मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके साथ नहीं करना था, आपने कुछ मिलाने के बाद करा है, अब आप इसमें एक्यूज्ड है। अगर यही स्टोरी अगर पुलिस को बताई जाएगी तो क्या वो यकीन नहीं करेगी? कोई लड़का आया, पिल्स दी, डिजीनेस में जो भी हुआ उसने करा, उसके बाद वो चले गया लड़की को छोड़ के। लड़की को जब होश आया वो पुलिस स्टेशन आ गई है रात के 2 बजे। पुलिस अगर मैं पुलिस हूँ हाँ, तो मैं बिलीव कर लूंगा इस, कर लोगे ना, हो सकता है थोड़े बहुत मतलब doubts हों। ऑफ कोर्स डाउट्स तो रहेंगे क्योंकि जमाना खराब हो गया है, बट यस एक ऑटोमेटिक इंस्टेंट वो होता है कि हाँ ये हो गया होगा लड़के के साथ। 2 बजे यहाँ इंसान क्यों परेशान हो रहा है? बिल्कुल, बाय। आप उसे यकीन करोगे? और द थिंग इज, और ये आपके किसी क्लाइंट के साथ ये हुआ है? क्लाइंट के साथ हुआ था। क्या भाई, क्या अगर वो एविडेंस कलेक्ट होंगे, वो सब वहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे, वो ग्लास देखा जाएगा, उसमें मेडिसिन मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। फिंगरप्रिंट्स भी मिल सकते हैं ना। ब्लड का रूम में उसने कोई ग्लास में पानी पिया हो, उसी में उसने डाल के पी लिया हो। ओह माय गॉड, उसे वो कंज्यूम भी करती है, तो उसकी जब उसका मेडिकल होगा उसमें भी आएगा वो, तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो क्या हो, तो कैसे आपसे मैं पूछूंगा क्या होगा? यंगस्टर के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपको रेड फ्लैग चेक करने होंगे। आप किसी के साथ रिलेशन में हो ना, तो आपको उसको वेरीफाई करना होगा। आप किसी के कहने पे, किसी ने बोला आपसे कि नहीं आ चलो मिलते हैं, वो ना आपका नोन है, ना आपकी फैमिली से नोन है, ना आपका फ्रेंड्स का नोन है, आप ऐसे ही मिलने चले जाओगे, तो आप खुद आप रिस्क ले रहे हो ये। तो ये रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना, ये आपको चेक करने होंगे कि वो लड़की कौन है, उसका पास्ट क्या है, उसका देखना होगा वो किस कॉलेज में है, या ऐसा तो नहीं है। अगर आप चेक भी करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कुछ तो काला है, ऐसे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको चेक करना होगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, आप ट्रायल फेस करोगे, आप 4 साल ट्रायल फेस करते हो, अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब खोते हो, उसके बाद आपको एक्विटल मिलता है वहाँ पर, बट खो तो आप काफ़ी कुछ चुके हो ना उसमें। वो 376 होना, किसी पे अगर ये सेक्शन लगता है तो वैसे ही सोसाइटी में बस जीना मुश्किल हो जाता है। जीना मुश्किल हो जाता है। क्या ये डेटिंग ऐप्स के बाद ये केसेस ज़्यादा निकल के आने लगे हैं, कि ज़्यादा होने लगे हैं? ईज ऑफ मीटिंग समवन। हाँ, आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो वहाँ पर डेटिंग ऐप पर, और उसका पर्पज़ ही ये है। बिल्कुल, कि पर्पज़ क्या है? मोस्ट ऑफ द डेटिंग साइट्स आर बीइंग यूज्ड टू फाइंड अ सेक्स पार्टनर। हाँ, आपको अगर किसी से ऐसा पार्टनर चाहिए आपको, तो आप कैसे सर्च करोगे? तो आप डेटिंग ऐप के थ्रू ही, कोई भी लड़की है अगर उसको उसका ये ट्रैप है, ये काम करना है, तो वो कैसे लड़कों के कनेक्शन में आ सकती है? सबसे ईजी वो डेटिंग ऐप पे जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 50% 60% उसे वही लोग मिलेंगे जो फर्स्ट टाइम ही तैयार हो जाएंगे उसके साथ बिल्कुल। मिलने जुलने के लिए। तो इसलिए वहाँ से टारगेट किया जाता है कि चलो यहाँ से हम टारगेट करते हैं। और जो सेकंड पार्ट आपने बोला, अच्छा वो तो प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज है ये। यही वाला पॉइंट हो गया उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में है, 3 साल का आपका रिलेशनशिप है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं, वो इतना टॉक्सिक हो चुका है, रहते रहते हो जाता है कि नहीं अब मुझे नहीं रहना, और गुड पॉइंट पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि लड़की के पास काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं। उसके बाद वो आपके खिलाफ 376 रेप में भी जा सकती है, ये बोलकर किसी ने उससे झूठ बोला कि ये मेरे से शादी करेगा, प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, मेरी कंसेंट ली, और फिर मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। तो कंसेंट फ्री नहीं थी उसकी, द थिंग इज। और जब कंसेंट फ्री नहीं होगी तो वो 376 में लाएगा, रेप में लाई कर जाएगा। तो लड़की के पास तो ये वे आउट है। अगर लड़की आपसे मना करती है कि आप काफ़ी टॉक्सिक हो चुके हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो आप मुझे बताइए आपके पास क्या वे आउट है? अगर लड़की मुझे बोले कि मैं टॉक्सिक हो चुका हूँ और उसको मेरे साथ नहीं, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। हाँ लड़की बोल रही है मुझे, हाँ, अब हमें साथ नहीं रहना, ठीक है थोड़ा ट्राई करेंगे, फिर खत्म, छोड़ आप देंगे, अपने एंड से खत्म करोगे ना, यही होना चाहिए। छोड़ देंगे। बट लड़की के पास क्या है? उसे अगर पावर ऑफ बीइंग अ वुमन। अब होता क्या है, आप ये समझे कि ये नॉर्मल है
कि आपको सेपरेशन करना है, नॉर्मल है, शादी के बाद भी तो सेपरेशन हो सकता है ना, डाइवोर्स हो सकता है ना। तो आप 3 से 4 साल किसी रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सेपरेट हो जाए, हम वो नहीं रहा, तो ये बीइंग नॉर्मल। बट उसमें क्या है, लड़की को ये रेमेडी मिली हुई है कि वो आपके खिलाफ ऐसे केस करके आपको फंसा देगी। फंसा दे। अच्छा, इसमें अगर लड़की गलत प्रूव हो जाती है तो उसको क्या सजा है? देखिए, या मतलब लड़का भी, मतलब मैं समझ वाइस वर्सा। हाँ वाइस वर्सा कि किसी भी केस में प्रूव गलत। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा अगर बताऊं आपको कि कोर्ट्स कैसे काम करते हैं। कोर्ट का काम है, अगर आपने लगाया किसी लड़के पे एलिगेशन कि इसने मेरे साथ रेप किया है, तो कोर्ट उस पर ही काम करेगा कि रेप किया है नहीं किया है, सच है झूठ, उस पर काम नहीं करेगा। अगर आपको वो छोड़ता है ना, बाद में एक्यूटल देता है, तो उसके पीछे रीजनिंग ये होगी कि ये जो एविडेंसेस थे ना, ये सफिशिएंट ही थे ये प्रूव करने के लिए कि आपने रेप किया है। अच्छा, वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं किया है, सब ओ कि लड़की ये झूठे एलिगेशंस है, इसके लिए आपको अलग से केस डालना होगा अच्छा, लड़की को गलत प्रूव करने के लिए। ये इस केस के अंदर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ये आएगा कि एविडेंस नहीं तो आपने एविडेंस दिए थे केस में, वो सफिशिएंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि इसने किया है, तो वो डाउटफुल है। तो उस तरीके से मतलब आपको उसमें वो सेफ रहेगी। और उसको करने के लिए एक और केस करना पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ, फिर ऐसा होता है कि एक पूरा नेक्सस है, तो अगर आपके पास उनके एविडेंसेस होंगे कि पास्ट में भी 5 से 6 ऐसे केसेस हो चुके हैं, वो भी ऐसे सेटल हो चुके हैं, मैं 7वां बंदा हूँ, मुझे भी ऐसा फंसाया गया है, फिर आप उसके खिलाफ एक और केस करते हैं। ऐसे भी होते हैं क्या सीरियल फेक? आप न्यूज़ देखें, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के ऐसे लोग पैसे ले लेते हैं, 30-30 40-40 लोगों को सेम वही लड़की वो फंसा चुकी है। माय गॉड। और इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि कोर्ट से भी कंपनसेशन मिलता है। कोर्ट से भी कंपनसेशन मिलता है? हाँ, किसको मिलता है? विक्टिम को। उस लड़की को कोर्ट से भी कंपनसेशन मिलेगा, वो कोर्ट से बाहर सेटलमेंट आपके साथ करेगी, आपको भी मिलेगा, आपको भी देना होगा। माय गॉड। तो जो रेप जिसके ऊपर अगर फॉल्स लगा है, अगर एक्यूजेशन लगा है, तो नहीं, अब इसका मैं दूसरा साइड पे आता हूँ। ओके, अगर रेप मैंने करा है एक्चुअली में, क्योंकि अगेन मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, फॉल्स रेप केसेस से बहुत ज़्यादा ऐसे रेप केसेस है जो हुए हैं और जो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं पहुँचे। ये आप भी मानते हैं? जी चीज़ ज़रूर। तो जब उस केस में, मतलब उस केस में क्या होता है? ऐसा भी आपके पास कोई केस आया है जहाँ पे लड़की के एक्चुअली में रेप हुआ है, बट जो लड़का है वो इतना ज़्यादा बड़ी फैमिली से या पावरफुल है कि उसको दबा दिया गया? ऐसा भी तो होता ही है। ऐसी एक स्टोरी को भी कवर कराया हमने। ओके। अगर मैं आपको बताऊं, ये एक लड़ाई है जो आपको 5 से 10 साल लड़नी है विक्टिम को। अगर मेरे साथ हुआ है रेप, फॉर एग्जांपल आई एम ए विक्टिम, तो अब मुझे वो 5 से 10 साल कोर्ट में जाना होगा, रेगुलर विजिट करनी होगी, केस लड़ना होगा, तब कहीं जाके मुझे इंसाफ मिलेगा। जब आपके साथ होता है, फॉर एग्जांपल आप 24-25 साल के हो, आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी कि गलत हुआ है, चलो हम लड़ते हैं। आपने केस फाइल करा, कोर्ट में गया, 1 से 2 साल बाद लड़के को भी बेल मिल गई, वो भी बाहर आ गया, अब सब बाहर है, सब नॉर्मल है और दोनों केस लड़ रहे हैं। एज ए विक्टिम आप भी कोर्ट जा रहे हो, एज एन एक्यूज्ड वो भी कोर्ट आ रहा है, सब नॉर्मल हो चुका है। अभी 7 से 10 साल की लड़ाई काफ़ी लंबी होती है, उसमें आपके परिवार वाले भी साथ छोड़ेंगे, वो भी ये बोलेंगे कि आप अपनी लाइफ भी देखिए आगे। अब आप 28-29 के हो चुके हो, 30 के हो चुके हो, तो आप भी तो अपना फ्यूचर देखें, आप कब तक कोर्ट के केसेस में बिल्कुल लगे रहोगे। और ऐसे भी होते हैं ये 15 साल तक चले। अब यहाँ पैसा काम आता है। अब पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो, डेट्स को, तारीखों को अपना लंबा कर सकते हो, कोर्ट्स का स्टाफ जो होता है, बिल्कुल, वो तो पैसा वैसा लेकर आप ये सब कर सकते हो। तो आपका क्या मोटिव होगा कि मैं केस को इतना लंबा कर दूं कि वो लड़की ही अपना वहाँ पर आना बंद कर दे और केस को वापस ले ले। वापस नहीं हो सकता, केस वापस नहीं ले जाएगा, बट वो अवेलेबल नहीं रहेगी। तो डिसइंटरेस्ट हो जाएगा केस, एक बेसिकली उसमें इंटरेस्ट विटनेस ही नहीं आएंगे, वो खुद नहीं आ रही, कोर्ट विजिट नहीं कर रही, तो कैसे? क्योंकि प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। किसी भी केस को अगर आपको प्रूव करना है वो इतना आसान नहीं है। तो आपको तो अवेयर रहना होगा एज अ विक्टिम, आपको तो सभी डेट्स में जाना होगा, आपको तो अवेयर रहना होगा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। तो ये इतनी लंबी फाइट होती है और 90% लोग बीच में ही से छोड़ देते हैं।